Hi Divine Collective, hello, welcome back. Welcome back to the channel Vibing Star Seed और ये है आपकी channel insights. ओके चलिए आज की channeling पे चलते हैं. फर्स्ट लेंगे मेजर आर्काना से What is the subject matter जिस पे आज बात होने वाली है and where are you going. एक general direction of the read थ्रू मेजर आर्काना लेंगे. ओके The sun. कुछ इल्यूमिनेट हो रहा है आपकी लाइफ में अभी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है. टेम्परेंस, वाओ. द सन एंड टेम्परेंस. सूर्य एंड अर्धनारीश्वर. अर्धनारीश्वर, बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंग्ड मैन. त्याग. ओके वाओ. पहली बात, आपका इनर सेल्फ इल्यूमिनेट हो रहा है. आपका हायर सेल्फ कंट्रोल ले रहा है. आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं. आपने अपना डिवाइन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस कर लिया है. बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में हैं आप. एंड यहाँ प्योरिफिकेशन हो रहा है. एक जो अभी हिडन इनसाइट आया था एकदम से मुझे कैंडल को देख के, वो था प्योरिफिकेशन का. प्योरिफिकेशन ऑफ द कार्मा. जो आपकी साइकिल रही है ये बहुत टफ रही है, बिकॉज यहाँ पे द सन में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना बिल्कुल लोटस हैं. ओके आप बिल्कुल मड से ऊपर आए हैं. अगर ये मड ना हो तो आप शायद ग्रो भी नहीं कर पाते. इट्स लाइक कि आपके लिए ये सब ज़रूरी था होना, क्योंकि ये एक तरीके से आपका टेस्ट था, लेसन था, और इस लेसन के बाहर आके आप शाइन कर रहे हैं. आप बैलेंस में हैं. आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं. आप शाइन कर रहे हैं. और ये जो पीछे प्योरिफिकेशन दिखा रहा है, फ्लेम्स, ऑरेंज फ्लेम्स, ये प्योरिफिकेशन है. ओके और इससे आप और निखर के आए हैं इस कार्मिक साइकिल से बाहर. आपने अपने लेसन्स भी सीखे और साथ में आपने त्याग करना भी सीखा. त्याग इन द सेंस सैक्रिफाइस ऑफ योर ओन डीमंस एंड बैड हैबिट्स, अटैचमेंट्स. आप डिटैच हो गए. ओके उन डीमन से बिल्कुल आपने. मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपने उन चीज़ों का भी त्याग किया है जो चीज़ें आपको पीछे सफोकेट करके रख रही थी. ओके आपको बांध के रख रही थी उस कार्मिक साइकिल में. मे बी कुछ ऐसा था. ये इंसान हो सकते हैं, ये किसी तरीके की जॉब हो सकती है, ये करियर पाथ हो सकता है, राइट. ये आपको एक सफोकेशन वाली सिचुएशन में डाल रहा था डिवाइन कलेक्टिव, एंड आपको टेम्परेंस की एनर्जी में आने नहीं दे रहा था, बिकॉज आपकी करंट एनर्जीज आर वेरी ब्राइट. आप सन की तरह ब्राइट हैं. आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो सकती है. ओके आप जहाँ भी जाते हैं आप एक स्टार क्वालिटी के इंसान हो सकते हैं. आप एक चोजन सोल हो सकते हैं. आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, और साथ साथ ही दूसरों को भी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की प्रेरणा देते रहते हैं. आप खुद में ही एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं. ओके आप वर्कआउट्स
करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने वर्कआउट्स का सोचा हुआ है तो। अभी आप होलिस्टिक लिविंग के टूवर्ड्स देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो आपका अप्रोच है इट्स लाइक टूवर्ड्स होलिस्टिक लिविंग। मैं अपनी हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और उससे मुझे प्योर बैलेंस में आना है। आई फील आप होलिस्टिक हैबिट्स में स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आपने अपने आप को बैलेंस ऑलरेडी कर लिया है इमोशनली, ओके। बस आप प्योरीफाई हो रहे हैं, आपके कार्मिक बैलेंसेस कट रहे हैं, ओके। वो प्योरीफाई हो रहे हैं अभी। चलिए इसको टारो से पढ़ते हैं अब आगे। हाई प्रीस्टेस, वाओ, हाई प्रीस्टेस। तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है डिवाइन कलेक्टिव दैट आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, आप अपने इनर वॉइस की सुन रहे हैं, बिकॉज एज आई सेड कि आपने आपके हायर सेल्फ ने लीड ले ली है, कंट्रोल आपने दे दिया है अपने हायर सेल्फ को। एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे ये भी बता रहा है कि आपने जो भी सरेंडर किया है वो बहुत ग्रेटर गुड के लिए किया है अपने। सो ये आपकी इनर वॉइस है जो कि लीड में है, ओके। आपने अपने इनर वॉइस को बोल दिया है कि आप लीड ले सकते हैं, राइट, एंड लीड ले ली है। आप अभी इनर वॉइस की ही सुने अपनी, बहुत अच्छी एनर्जी है, ओके। What else with the High Priestess? The Moon. क्योंकि यहाँ डुअलिटी भी है। अब आपकी लाइफ में डुअल फेज्ड लोग भी हैं जिनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। ऑफ कोर्स कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन की ही हेल्प लें, क्योंकि कुछ लोग सीक्रेटिव हो सकते हैं आपके सामने, पीठ पीछे कुछ और, सामने कुछ और, ओके। सो डुअलिटी इज इन द गेम राइट नाउ। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन की हेल्प लें, ओके। इनर वॉइस की हेल्प लें जिस पे आपको डाउट लग रहा है, हो सकता है वो हैं ये लोग, ओके। एंड अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करें। आई फील मैं साइकिक लोगों से बात कर रही हूँ जो गिफ्टेड हैं ऑलरेडी। आपके पास साइकिक एबिलिटीज हो सकती हैं। दिस इज मेजर आर्काना, मतलब टेरो में भी मेजर आर्काना चल रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बिग है, मतलब आपकी एनर्जी प्रोफाइल काफी डायनामिक है। द टार रिवर्स, यहाँ किसी का कुछ सीक्रेट एजेंडा था मे बी आपके अगेंस्ट, एंड वो पूरा नहीं हो पाया है। द टार रिवर्स, they couldn't harm you, yes। ये आई थिंक पिछली चैनलिंग में भी निकल के आया था। तो टार रिवर्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप डर की वजह से अवॉइड कर रहे हैं कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सही रहेगा या नहीं रहेगा, बिकॉज इट नीड्स big efforts from your side, yes, because Eight of Swords आ गया यहाँ पे, okay। Eight of Swords मुझे दिखा रहा है बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग के बीच में है, और दिमाग में बहुत confusion है, बहुत तरीके के questions हैं जो कि बहुत doubtful आपको बना रहे हैं, okay। आपके अंदर बहुत anxiety create कर रहा है, okay। सो वो डिसीजंस आप लें। द टार रिवर्स की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि आपको वो डिसीजंस लेने चाहिए। एंड फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स।
इमोशनली बैलेंस्ड अप्रोच लें। ओके, आप इमोशंस में बह मत जाइए। यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत इमोशंस में कॉट अप है। ओके, बट यहाँ आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप इमोशनली बैलेंस्ड होकर सिचुएशंस को देखें। ओके, एंड इनर टर्मोइल को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ओवरवेल्म ना हो प्लीज आप। ओके, आप काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं ऑलरेडी, बस कुछ स्टेप्स आप दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि आप अपने ऊपर खुद सेल्फ रिलायंट होकर चल सकते हैं। आपको यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर आपके थॉट्स। ओके, आपके थॉट्स और आप बस। देखिए, आप मास्टर मैनिफेस्टर भी हैं, मैजिशियन, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। आपके पास सब स्किल्स हैं, आपके पास सब कौशल हैं। ओके, आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हैं बिकॉज आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। राइट, जैसे मैंने आपको बताया, सन की एनर्जी आई है। These are your main energies right now. This is your main energy profile right now. 222 on the clock. देखिए, so Queen of Pentacles at the bottom of the deck is the root energy. Okay. तो आप फाइनेंशियली अच्छा करेंगे और अच्छा कर रहे हैं। आप अभी लैक में तो नहीं है फॉर श्योर। आप अपनी जो पेंटिकल एनर्जी है, मतलब जो आपका जो ग्रोथ माइंडसेट है, उसको और नर्चर करिए। ओके, आपको अभी और पर्सनल इम्प्रूवमेंट की जरूरत है डिवाइन कलेक्टिव, जो कि मुझे यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है आपके लिए। ओके, चलिए अब लॉर्ड गणेशा से गाइडेंस मांगते हैं कि आज वो हमें क्या गाइडेंस देंगे इसके लिए। सो लॉर्ड गणेशा, आपकी आज क्या गाइडेंस रहेगी डिवाइन कलेक्टिव के लिए? थैंक यू अनीमन। अहो, ओम शांति। चलिए देखते हैं। ओके, सो आज क्या गाइडेंस रहेगी लॉर्ड गणेशा के टुवर्ड्स से? ओके, ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, मुझे देखने दीजिए। इनोसेंस एंड एम्ब्रेस। देखिए, लोटस जो मैंने आपको बोला, आप वही लोटस हैं। ओके, डिवाइन के लोटस हैं आप। एंड ये एक इनोसेंस का प्रतीक है, सिंबल है। ओके, नंबर 43 सो रिड्यूसेस टू 7। तो देखिए डिवाइन कलेक्टिव, यहाँ पे इनोसेंस के साथ साथ हमें बोला है एम्ब्रेस करने के लिए। ओके, जो भी है अभी उसको आपको एम्ब्रेस करना है। पहली बात। एंड नंबर 11 रिड्यूसेस टू 2, 2222 ऑन द क्लॉक। बहुत अच्छा कॉन्फर्मेशन है, बहुत बड़ी कॉन्फर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी करें, ओके, उसमें आप अपनी इनोसेंस डालिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साफ दिल के इंसान हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। बट ऐसे लोगों से आप प्लीज़ बच के रहिए जो सच के ऊपर पर्दा डालें। राइट, ऐसी एनर्जी से आपको बच के रहना है कि देखिए यहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या डेंजर्स हैं आगे। ओके, आप एक अननोन टेरिटरी में हैं और आपको इसीलिए आपके इंट्यूशन का यूज करने के लिए बोला जा रहा है अभी। ठीक है, तो आप इनोसेंट हैं,
आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करते रहें डिवाइन कलेक्टिव, क्योंकि उसी से ही आप आगे बढ़ेंगे। एंड प्लीज ये टार का जो मोमेंट है, ओके, जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको आने दीजिए, उसको एम्ब्रेस करें। जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके अंदर, उससे डरिए नहीं, उससे पीछे नहीं भागना है आपको, उसको फेस करना है आपको। ये चीज आपको एम्ब्रेस करने के लिए लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं, ओके। और साथ साथ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जब आप इनोसेंट हैं, जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, ओके, आपने अपना स्टैंड लिया है, आप यू नो ये लोटस है, ओके, आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ग्रो हुए हैं, आपने उससे सीखा है, ओके, आपने लेसन्स लर्न किए हैं। आपने ये नहीं सोचा कि ये इंसान ऐसा है तो मैं बदला लूंगा या लूंगी, ओके। आपने रिवेंज की भावना नहीं रखी। ये आपके हार्ट स्पेस की बात है कि आपने अपना दिल बिल्कुल साफ रखा है, अपना हार्ट स्पेस बहुत प्योर रखा है। इसकी वजह से आप, हो सकता है, बिल्कुल ये सेल्फ मेड बैरियर्स हैं जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने दे रहे, ओके। सो ये सेल्फ मेड बैरियर्स आप हटाइए, ओके, एंड आगे बढ़िए, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के हैं, विद एन इमोशनल अप्रोच, इमोशनली बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है डिवाइन कलेक्टिव। चलिए, ये थे आपके आज की चैनलिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, ट्यूनिंग इन। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग एंड गॉड ब्लेस, बाय बाय, गुड नाइट।